नमस्ते बच्चों। फिर से आज हम थोड़ी साहस के बारे में बात करेंगे। साहस का मतलब ये नहीं है कि किसी से मारपीट करवाना, उसके लिए भी साहस चाहिए। लेकिन किसी भी नई चीज़ शुरू करने के लिए आपको साहस की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए आज मैं दो ऐसे ही महापुरुषों की बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। शायद आपने उनके नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन वो आध्यात्मिक क्षेत्र के एक अलग सूरज जैसे हैं। दोनों का नाम रामचंद्र ही था। दोनों उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। बहुत पुरानी बात है, मैं कह रहा हूँ ये। और हमें अभी तक के हमारे धार्मिक आध्यात्मिक जो बातें हैं उसके बारे में तो पता होता है। तो उसमें से जो बड़े रामचंद्र थे, उन्होंने अपने साहस से, कोशिशों से ध्यान की एक नई पद्धति उन्होंने खोज निकाली जो लुप्त हो चुकी थी। बहुत माने हजारों साल पहले वो पद्धति चलती थी, लेकिन बाद में वो लुप्त हो गई समय के बहाव में। तो वो उन्होंने खोज निकाली फिर से अपने अंदर के साहस से, आध्यात्मिक शक्ति से। उसको वो प्राणाहुति कहते थे, ट्रांसमिशन। तो वो प्राणाहुति की खोज करके उन्होंने नई पद्धति ध्यान की शुरू की और सबको ध्यान करवाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। उसके लिए वो प्रचार प्रसार करने लगे। एक छोटा फतेहगढ़ नाम की एक छोटी सी जगह थी यूपी में, उत्तर प्रदेश में। वहाँ पे उनका जन्म हुआ था और उन्होंने वहाँ पे कार्य किया। ये अब अच्छा क्या कहते हैं उसको, फॉर्चुनेटली जिसको कहेंगे, उनको एक अच्छे फिर से शिष्य मिल गए जिनका नाम भी रामचंद्र था, मैंने पहले बताया। तो रामचंद्र जो थे, वो दूसरे रामचंद्र जो शाहजहाँपुर के थे, उन्होंने फिर 1931 में वो बड़े रामचंद्र जी की महासमाधि के बाद ये दूसरे रामचंद्र जी ने 1931 में उनका कार्यभार संभाला और जगह जगह उसकी ध्यान की पद्धति जो है प्रचलित करने के लिए कोशिश की। 1945 में उन्होंने उसको एक संस्था का रूप दिया जिसका नाम श्री रामचंद्र मिशन रखा। और श्री रामचंद्र मिशन की ये जो ध्यान की पद्धति है उसको सहज मार्ग कहते हैं। ये अभी पूरे विश्व के अंदर करीबन 166 देश तक, 166 कंट्रीज़ में अभी ये प्रचलित है। बहुत सारे उसके कार्यकर्ता हैं, उसके प्रशिक्षक हैं, वो ये सबको ध्यान करवाते हैं। तो ये ध्यान की पद्धति जो उन्होंने शुरू की, उसमें कोई आडंबर नहीं, कोई कर्मकांड नहीं। तो उसके लिए तो साहस चाहिए ना। और जो अभी तक जो हम कर रहे थे उसके विपरीत करना है कि नहीं। अभी तक हम पूजा पाठ करते थे, मंत्र जाप करते थे, उसके बदले लोगों को कहना कि ये नहीं, सही पद्धति ये है कि आपको ध्यान करना है, तभी आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, आध्यात्मिक प्रगति होगी। इसके लिए तो साहस चाहिए। जैसे बुद्ध भगवान हुए तब उन्होंने भी कितना साहस दिखाया। उस समय का जो हिंदू धर्म था उसके अंदर यज्ञ, कर्मकांड, यज्ञ के अंदर बलि देना, ये सारी चलती थी चीज़ें। तो बुद्ध भगवान ने उसके सामने साहस दिखा करके नए सिरे से लोगों को बताया, अहिंसा का धर्म दिया। तो साहस, तो इस प्रकार से साहस जो करता है व्यक्ति, वो ही कुछ नई चीज़ समाज को, संसार को दे सकता है। हम भी ऐसा ही साहस करें। हमारे जीवन पे जितना हो सके उतना, छोटे पैमाने पे होगा, लेकिन साहस ही बने। साहस करेंगे तो हमारा जीवन और अच्छा हो जाएगा, है ना। धन्यवाद।